बात हम करेंगे अश्लील स्वामी की। दिल्ली में 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का ये आरोपी चैतन्यानंद, और इसके बारे में रोज आप जान रहे हैं कैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसके मददगारों पर शिकंजा कस रही है, जोर शोर से जांच आगे बढ़ रही है और जांच के दौरान चैतन्यानंद के ठिकाने से अश्लील और आपत्तिजनक चीजें बरामद हो रही हैं। सिर्फ चैतन्यानंद की अश्लीलता ही नहीं बल्कि उसके फर्जीवाड़े के भी नए नए सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। पुलिस चैतन्यानंद को लेकर उन तमाम जगहों पर जा रही है जहां उसका आना जाना था, जहां वो आता जाता था और ठहरता था, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इंस्टीट्यूट पे रही है, उसके कमरे पर है जहां वो रहता था। वो कमरा जहां उसकी अश्लील लीला चलती थी, वो कमरा जहां चैतन्यानंद लड़कियों को डराता, धमकाता, बरगलाता था। उस कमरे की एक बार फिर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वहां से जो चीजें मिली हैं वो गवाह हैं कि हर वक्त चैतन्यानंद की बुरी नजर इंस्टीट्यूट की लड़कियों पर रहती थी। हर वक्त उसके दिमाग में शायद यही चलता था कि कैसे लड़कियों का शोषण कर लिया जाए। पुलिस को चैतन्यानंद के कमरे से सेक्स टॉयज मिले हैं, सीडी मिली है, कई बड़े नेताओं के साथ फर्जी फोटोज इस अश्लील स्वामी ने बनवा रखी थी, वो भी पुलिस के हाथ लगी हैं, जो बताती हैं कुकर्म करने वाला चैतन्यानंद कैसे खुद को पाक साफ सफेद पोश दिखाने की कोशिश करता था। लोगों पर धाक जमाने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए ये फर्जीवाड़ा इस अश्लील स्वामी ने किया था, और शायद इसका यही रौब देखकर उसकी शिकार हुई लड़कियां कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन अब चैतन्यानंद के पाप का घड़ा भर चुका है। एक एक करके उसके सारे गंदे राज खुल रहे हैं, एक एक करके उसके खिलाफ सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। तो चैतन्यानंद और सबसे बड़े सबूत चैतन्यानंद के हाथ पुलिस को लग रहे हैं उसी के इंस्टीट्यूट के कमरे से। चैतन्यानंद का टॉर्चर रूम वो भी खुला है और उससे क्या मिला है? सेक्स टॉय, 5 सीडीज, 3 फर्जी तस्वीरें। तो वीवीआईपीज के साथ फर्जी तस्वीरें, इतना ही नहीं, चैतन्यानंद का ये जो टॉर्चर रूम खुला, इसमें जो 5 सीडी बरामद हुई, यहां से अश्लील सामग्री इन सीडीज में होगी ऐसी आशंका जताई जा रही है। 3 फर्जी फोटोज, एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसने अपनी फर्जी फोटो बनवा रखी है, एक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ इसने अपनी फर्जी फोटो बनवा रखी है, और एक में यूके के एक बड़े नेता के साथ इसने अपनी फर्जी फोटो बनवा रखी है। देखिए, ये तीनों फोटो फर्जी हैं, लेकिन सिर्फ अपना रौब जमाने के लिए ये फर्जी फोटो बनाता था और उसे अपने कमरे की दीवारों पर इसने सजा रखा था ताकि लोग इसे प्रभावशाली व्यक्ति समझें, इसके झांसे में आ जाए। और इसी के चक्कर में जो पीड़ित लड़कियां हैं वो तो हिम्मत तक नहीं कर पाती थी इसके खिलाफ आवाज उठाने की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और जरा अजातिका से ही जानते हैं। अजातिका, खुद तो ये अश्लील स्वामी मुंह खोल नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, पुलिस की जांच में ये खुद सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, लेकिन आप दर्शकों को बताइए कि कैसे इंस्टीट्यूट का वो कमरा जो इसका टॉर्चर रूम रहा है, उसकी दरों दीवार चीख चीख कर इस स्वामी के खिलाफ गवाही दे रही है। अजातिका। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए जो पुलिस है वो पहली बार नहीं बल्कि अब दूसरी बार स्वामी चैतन्य, जो अपने आप को स्वामी बोलता है, अपने आप को बाबा जैसा एक तरीके से अपीयरेंस बना के रखता है, उसे लेकर गई है उस जगह पर। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, जो इसका इंस्टीट्यूट ये चला रहा था, 1.5 घंटे की पूछताछ की गई है, हर सामान खंगाला गया है, जांच की गई है, और जांच में जो चीज़ें निकली हैं वो आपने दर्शकों को बताया कि उसमें सेक्सुअल टॉयज भी निकले हैं, उसमें फेक तस्वीरें भी निकली हैं, और कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा भी कर रहा है कि जो लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उसमें पूरी तरह से सच्चाई हो सकती है जब ये जांच बाहर निकल कर आएगी और पूरी तरह से समाप्त होगी। क्योंकि अब दूसरी बार जांच का मौका क्यों पुलिस को लगाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि एक बार जांच में स्वामी चैतन्य के द्वारा सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी कई सारे और पहलू हैं जिनकी बारीकी से, जिनकी
की गहनता से और गंभीरता से जांच होने की जरूरत है, क्योंकि बड़े आरोप हैं। यौन शोषण का आरोप भी इसमें हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर छेड़छाड़ का आरोप नहीं हो सकता। ये भी कहीं ना कहीं आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की एक पर्सनालिटी अब तक निकल कर आ रही है पार्थ सारथी उर्फ बाबा चैतन्य की, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। उन लड़कियों से और जो पूर्व छात्र है रोमाना, उनसे भी हम लोगों ने फ़ोन पर बात करी थी और उनकी बात भी बता दें। वो भी बताते हैं कि किस तरह से जो ये स्वामी चैतन्य है, जब इंस्टीट्यूट चलाता है तो भगवत गीता का पाठ पढ़ाया करता था, लेकिन उस गीता के पाठ के अंदर वो किस तरह से लड़कियों को ओरिएंटेशन कोर्स के दौरान ही सेलेक्ट कर लेता था, उनकी आकर्षणता को देखते हुए, उनकी खूबसूरती को देखते हुए उनको प्रपोजल भेजाया करता था। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनकी जांच होनी ज़रूरी है। इसलिए लगातार पुलिस जो है पहले भी इस इंस्टीट्यूट में पहुंच चुकी है उसके कमरे में, और अब दोबारा से उस कमरे में पहुंची है जहां पर जांच की गई है। 1.5 घंटे की ये लंबी जांच की गई। इसमें सेक्स टॉयज़ भी निकले हैं, इसमें वो सीडीज़, करीबन 5 सीडीज़ भी निकली हैं जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट है। इसी के साथ में 3 फेक फोटोग्राफ्स भी निकले हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ तक उसने नकली तस्वीर बनाई है, बराक ओबामा के साथ में उसने नकली तस्वीर बनाई है, यूके के एक बड़े नेता के साथ नकली तस्वीर बनाई है। तो आखिर नकली तस्वीर आपको क्यों बनानी पड़ रही है? एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, जिसलिए कि आप लोग आपसे सवाल ना पूछ पाए। ये पूरी तरह से उसने, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जातिका। देखिए, एक तरीके से इसने माया जाल अपने इर्द गिर्द बुन रखा था और उसी माया में ये सबको फंसा कर रखता था, अपना रौब जमाने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। इस बीच यौन शोषण का ये आरोपी है चैतन्यानंद, और इस पर शिकंजा अब और कस रहा है। चैतन्यानंद को उत्तराखंड लेकर गई दिल्ली पुलिस, ये बड़ी खबर है। दरअसल फरारी के दौरान कई जगहों पर ये अश्लील स्वामी ठहरा था, कई लोगों की इसने मदद ली थी। अब इसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए बागेश्वर, अल्मोड़ा लेकर गई है इसको पुलिस। ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड लेकर गई है दिल्ली पुलिस इस अश्लील स्वामी को। इस अश्लील स्वामी के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, अब इसकी पड़ताल भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। और बड़ी बात तो ये है कि गिरफ्तारी इसकी, आपको ध्यान है ना, वो उत्तर प्रदेश के आगरा से हुई थी, और फरारी के दौरान ये अलग अलग जगहों पर रहा था, ठिकाने बदलता रहा था। और ऐसा ही एक ठिकाना उत्तराखंड, अल्मोड़ा, जहां इसको दिल्ली पुलिस लेकर गई है। इसको लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं जातिका से। जातिका, उत्तराखंड जो दिल्ली पुलिस इसको लेकर गई है, वहां से किस तरीके के सुराग हाथ लगने की पुलिस उम्मीद कर रही है? जातिका। जी बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड पुलिस लेकर गई है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जो है पुलिस चैतन्यानंद को लेकर गई है। उन तमाम ठिकानों पर अब पुलिस इसे लेकर जा रही है, क्योंकि आपको रोमाना बता दें कि ये आगरा के एक होटल से पकड़ा गया है, फरार चल रहा था, और अब उन तमाम जगहों पर तलाशी ली जा रही है। पता किया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पर भी कुछ सबूत हो, आखिर किन लोगों के साथ ये मिला, किन लोगों के साथ ठहरा, कौन वो लोग थे, अगर होटल भी था। आगरा में तो देखिए होटल से मिला है, लेकिन उसके अलावा अगर हम अल्मोड़ा की बात करें या बाकी जगहों की बात करें तो ये अपने परिचित के साथ में, अपने जानने वाले लोगों के साथ में रहा था। लेकिन अगर वो फरार चल रहा है तो आखिर वो कौन से परिचित हैं जिन्होंने इसे घर में रुकने की जगह दी, इसे आसरा दिया। अपने पुलिस में लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही थी, इसकी तलाश चल रही थी। बावजूद इसके अगर किसी ने इसे आसरा दिया तो उस पर भी सवालिया निशान उठता है। लिहाजा उन तमाम एंगल्स को भी पुलिस ध्यान में रख रही है और पता कर रही है कि आखिर चैतन्यानंद के जो तार हैं और इस इंस्टीट्यूट के जो तार हैं, क्या वो बाकी जगहों से भी कनेक्ट होते हैं? क्या इन लड़कियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्या उसका जिम्मेदार चैतन्यानंद के साथ साथ और लोग भी हो सकते हैं? ये भी जांच में सामने आ सकता है। और इसीलिए पुलिस इस मामले की जांच को सीमित सिर्फ दिल्ली तक नहीं रख रही है, बाकी राज्यों तक भी रख रही है जहां जहां चैतन्यानंद पहुंचा था। ये बड़ी खबर है। देखिए, इस बीच मैं दर्शकों को जरा ये भी बता दूं कि पुलिस कल जब चैतन्यानंद को उसी के इंस्टीट्यूट में लेकर पहुंची थी तो वहां करीब 1.5 घंटे तक पुलिस की टीम ने अपनी जांच पड़ताल की थी, और उसके बाद वहां से कई सबूत सामने निकल कर आए हैं। चैतन्यानंद को सजा दिलाने के लिए सबूतों में कोई कसर बाकी ना रह जाए,
इसी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है और जब सबूत सामने आ रहे हैं तो उनमें से ये सबूत जो बता रहे हैं कि ये अश्लील बाबा अपनी अश्लील लीला रचने के लिए किस तरीके से फर्जी हथकंडों का इस्तेमाल करता था और उन्हीं फर्जी हथकंडों की गवाही ये फर्जी तस्वीरें दे रही हैं। देखिए, बराक ओबामा के साथ ये बाबा की तस्वीर है। ये अश्लील स्वामी ने बराक ओबामा के साथ अपनी फर्जी तस्वीर बनवा रखी है। अब कोई भी देखकर इस झांसे में आ जाएगा कि शायद असलियत में ये बाबा इन नेताओं से मिला है, लेकिन जबकि हकीकत कुछ और है। इसकी तस्वीर देखिए, अलग अलग देशों के जो प्रमुख रहे हैं उनके साथ तस्वीरें इसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के साथ इस बाबा ने अपनी फर्जी तस्वीर बनवा रखी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस की जो टीम थी वो एक बार फिर से इंस्टीट्यूट में लेकर पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर चुकी है। और दरअसल ये दूसरी बार है जब स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस की टीम यहां पर लेकर पहुंची थी। इससे पहले भी पुलिस की टीम यहां पर चैतन्यानंद को लेकर पहुंची थी और अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी और जो सबूत थे वो जुटाए। तस्वीरों में हमने देखा कि पुलिस की टीम के पास एक बैग था जिसमें काफ़ी सबूत जो है हो सकता है पुलिस ने वो जुटाए हैं और लगातार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस मामले में चल रही है। चैतन्यानंद जो है वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और लगातार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। 5 दिन की रिमांड पर है स्वामी चैतन्यानंद। लगातार इस मामले में चैट्स भी सामने आए हैं जिसके अंदर स्वामी की जो अश्लीलता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरीके से वो लड़कियों से बात किया करता था, किस तरीके से वो रात बेरात लड़कियों को मैसेज करता था और लड़कियां उससे बचने की कोशिश किया करती थी। इस मामले के अंदर 3 महिलाओं के नाम भी सामने आए हैं जिसमें से एक महिला तो यहाँ इंस्टीट्यूट की डीन है। इसके अलावा 2 यहाँ की वार्डन हैं जो उन लड़कियों को चैट डिलीट करने के लिए बोलती थी जिनको स्वामी चैतन्यानंद चैट किया करता था और जो उसके वश में नहीं आती थी उनको वो चैट डिलीट करवाने के लिए कहती थी। इसके अलावा उनके ऊपर दबाव भी बनाया जाता था। स्वामी चैतन्यानंद जो है वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और लगातार इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कैमरामैन रविश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।